दोस्तों 24 अगस्त को छात्र एसएससी के सारे पहुंच जाते हैं रामलीला मैदान में। हज़ारों की संख्या में छात्र रहते हैं, लेकिन रात को करीब 8 बजे कुछ ऐसा हुआ कि छात्र वहां से सारे के सारे भाग गए। हमारे साथ हैं अभिजीत जी, छात्र नेता, और ये भी वहां पर थे। आखिरकार ये आंदोलन अचानक शुरू हुआ, फिर ख़त्म कैसे हो जाता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभिजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार छात्रों की बात उठाते रहते हैं। छात्र जो कल शाम को देखने को मिला, रात के वक्त 8 बजे लाठीचार्ज, बहुत सारी चीज़ें, छात्र रात भर भटकते रहे रोडों पर, सड़कों पर। आप कहाँ थे और आपने क्या किया और क्यों ये अचानक बंद हो गया? भाई साहब, सबसे पहली बात ये होती है कि हर चीज़ का एक कायदा कानून होता है। किसी भी काम को आप करोगे तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। अब आप वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो आपने आंदोलन की जो परमिशन थी वो 10 से 5 थी, पर लेकिन बच्चों में मैसेज क्या था कि 2 दिन का आंदोलन है, इसीलिए बच्चे, मैंने कल भी वहाँ मंच से कहा था कि मुखर्जी नगर का बच्चा वहाँ कम था, पर लेकिन बाहर से बच्चा आया था, क्योंकि उसे ये था कि 2 दिन ये आंदोलन अनवरत चलेगा। पर लेकिन आपने परमिशन ले रखी थी 10 से 5, और 10 से 5 छोड़िए, 3 बजे भी एक बार ये सुनने में आ रहा था कि आंदोलन की परमिशन बस 3 बजे तक है, पर लेकिन उसके बाद वहाँ 5 बजे तक परमिशन थी। जब 5 बजे तक परमिशन थी तो उसके बाद आप लोग वहाँ रुके क्यों? मंच पे 4:30 बजे के आसपास वहाँ पे आप सभी लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो नवीन सर ने बोला था कि सभी बच्चे अपना घर चले जाएं। उसके बाद वहाँ से सभी मुख्य टीचर चले गए थे, फिर वहाँ ये टीचर्स रुके क्यों, ये बच्चे रुके क्यों, ये किसकी जिम्मेदारी थी? आखिर परमिशन ली किसने थी? आपको पता है परमिशन किसने ली थी? किसने ली थी? हमें नहीं पता। हमें तो सुनने में आ रहा है एक विद्यार्थी है जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, जिसका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि एसएससी है क्या, जिसका आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति ने परमिशन ली। और उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि अगर 5 बजे के बाद धरना चलेगा तो मेरे ऊपर एफआईआर होगी। बिल्कुल होगी भाई, अगर तुम कानून के खिलाफ जाओगे तो। पर लेकिन अगर इतना ही डर लग रहा था तो आपने परमिशन अपने नाम पे क्यों ली? अच्छा ये बताइए, आपने बोला 5 बजे बाद चले जाने चाहिए छात्र। भारत के कोने कोने से हजारों किलोमीटर दूर से छात्र आए थे, वो कहाँ जाते 5 बजे? क्योंकि बच्चों को तो ये लग रहा है ना कि भाई साहब 2 दिन हम खुद ये सोच रहे थे, हमने खुद ये बोला था कि आंदोलन में हम यहाँ रात में रुकेंगे। हम खुद इस मूड में थे कि रात में जब अनवरत चलेगा, क्योंकि रात में किसी भी आंदोलन हो उसमें संख्या कम हो जाती है। हमने किसान आंदोलन देखा, पहलवान आंदोलन देखा, उसके बाद अब ये आंदोलन देख रहे थे, क्योंकि रात में संख्या, हमने कहा हम रात में रुकेंगे। हम तो हमें खुद नहीं पता था कि इसकी परमिशन शाम 5 बजे तक है। ये बोला जा रहा था कि उन रहने की, खाने की सब कुछ व्यवस्थाएं। कहाँ थी व्यवस्था? सब कुछ तो बोला, कहाँ थी व्यवस्था? उन यूपीएससी के एस्पिरेंट ने इन टीचरों का नाम और मिट्टी में मिला दिया। भाई साहब, उन बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा। सवाल किससे हो रहे हैं? शिक्षकों से हो रहे हैं। इन शिक्षकों की मिट्टी बलित कर दी, और शिक्षकों में सबसे बड़ी बात एका की बड़ी कमी है। आप जो वीडियो कल जारी हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? टीचर ही टीचर भिड़ रहे हैं। टीचर तो टीचर यूं भिड़ रहे हैं कि एक शिक्षक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर समझ सब जाएंगे, वो लाइमलाइट के बहुत भूखे, और उन्हीं की कोचिंग के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। उनका हाइट बेशक कम हो सकती है, पर कद बहुत अच्छा है उनका। वो बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उन बेचारे का पैसा और मेहनत सब बर्बाद चली गई सिर्फ एक आदमी की वजह से। उन्होंने मुझे एक बात बताओ, जब मंच की परमिशन 5 बजे की थी, आप उसके बाद रुके क्यों? सारे शिक्षक आपने भेजे क्यों? या तो आप सारे शिक्षकों को रोकते। भाई किसान आंदोलन, पहला आंदोलन क्यों चलते थे? क्योंकि वहाँ सारे जिम्मेदार लोग रहते थे। वहाँ जिम्मेदार था कौन? अव्यवस्था और अनियमितता और रीलबाजी के चक्कर में ये आंदोलन इसकी बलि चढ़ गया। क्या आपने आपका कहने का मतलब है कि जो आंदोलन है केवल रील के लिए रहा? अब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ रील्स और सिर्फ रील्स। इस रील्स ने बड़ा सिस्टम खराब कर दिया, और सिर्फ आंदोलन का नहीं, पूरे देश में माहौल खराब कर रखा है इन रील्स ने। एक बात बताइए, वहाँ ऐसा कौन सा शिक्षक था जिसकी पीआर टीम पहले से ना वहाँ पहुंची हो? वहाँ आंदोलन में आप कर क्या रहे थे? वहाँ बच्चों का आंदोलन था। अगर बच्चों का आंदोलन था, बच्चे मंच पे होना चाहिए था। जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था? आपने यूपीएससी एस्पिरेंटों को दी कैसे ये जिम्मेदारी? क्यों उनके नाम पे परमिशन? क्या ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसके नाम पे, या फिर आप खुद लेते? छात्र कहाँ गए हैं? वो कल के छात्र कहाँ हैं, कहाँ गए हैं? भाई साहब किसी को नहीं पता वो छात्र कहाँ गए। बेचारों पर लट्ठ पड़ा, कोई लट्ठ खाने। ये छात्र है, किसी का टखना टूट जाए, पुलिस वाले मारते ना, तो यहाँ मारते हैं इस जगह पर, टखने पे, और टखना टूट जाए तो फिजिकल की तैयारी करे, वो पढ़ेगा, बच्चा लट्ठ खाएगा। बाकी बच्चे लट्ठी भी खा लेंगे, मैं फिर बताऊँ, पर शिक्षक एक नहीं खाएगा। कोई शिक्षक खा रहा है लट्ठ? एक बता दो जिसके लट्ठ पड़ा हो। बच्चे फिर भी मैं दिखा दूंगा जिन्हें यूं पकड़ के फेंका जा रहा है।
शिक्षक को डिटेन भी तो किया गया है। अरे साहब, डिटेन करने वालों की कहानी हमसे बेहतर कौन जानता है। हमारा भाई खड़ा है, ये डिटेन कर लिया गया था उस दिन नजफगढ़ वाले DOPT वहाँ पे ये सुबह से बैठा रहा था। डिटेन होना क्या होता है कि अगर आप कोई कानून के खिलाफ व्यवस्था करें तो आपको वहाँ रोक लिया जाता है। जब भी किसी का प्रदर्शन करते हैं तो आदमी को घर पर रोक लिया जाता है, नजरबंद होता है डिटेन होना। और आप अगर धरना स्थल पर तो वहाँ से उठा के ले जाकर आपको थाने में डाल देंगे, ये तो होता है डिटेन। अच्छा, छात्र नेता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप छात्रों के लिए? ये जो आंदोलन रहा किस प्रकार का रहा और छात्रों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, छात्रों का आंदोलन ये कहीं से बचा ही नहीं था। ये सिर्फ रीलबाजी, स्टंटबाजी और सिर्फ एक शिक्षक की बदौलत, सिर्फ एक, उसके अलावा किसी की बदौलत नहीं है। सारे शिक्षक वहाँ पहुंचे थे, सबने अपनी अपनी बात कही, सिर्फ एक शिक्षक की बदौलत। और उन शिक्षक की बदौलत जो है पूरा आंदोलन कल खराब हो गया। अगर परमिशन 5 बजे की थी तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया? मुझे सिर्फ प्रश्न इतना सा है, अगर परमिशन तो मिल गई थी तो सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि पहले क्यों नहीं बताया कि धरना जो है 2 दिन चलेगा, समय होगा 10 से 5, आप 9 बजे से बुला रहे हो, क्यों? इसका क्यों का जवाब कौन देगा? बच्चों को गुमराह किसने किया? बच्चों को इतनी दूर से बुलाया किसने? बुलाया तो उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जो बच्चे कल वहाँ पकड़े गए थे उनको छुड़ाने कौन गया था? इन सारे प्रश्नों का किसके पास जवाब है, ये बताइए। ये किसी के पास जवाब नहीं ना, कोई देने के लिए इसके लिए तैयार है। क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्योंकि भाई साहब रील बन गई, अब चलेंगी, बच्चों की सिंपैथी मिल गई। अब भाई साहब कोर्स बिकेंगे। और सुनो, हजाम में सब नंगे, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। सबको बच्चों की सिंपैथी चाहिए। एक ट्विटर पे अकाउंट है, वो बड़ा शानदार लिखता है इस चीज को लेके। जिनने आवाज उठाई बहुत अच्छी बात है, पर आवाज उठाने के बाद और आवाज नहीं उठाओगे आप बच्चों की तो बच्चे आपको अपना आइडियल मानेंगे। और बच्चे बड़े भावुक होते हैं। ये SSC की तैयारी करने वाले बच्चे कोई बहुत बड़े एलाइट क्लास से नहीं आते, ग्रामीण क्षेत्र से, मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले बच्चे होते हैं। और इन बच्चों को जरा सा बहका दो, ये तो वहाँ चले जाते हैं। बड़े भोले होते हैं बच्चे तो है भाई, उन्हें क्या पता। शिक्षकों ने बुलाया, वो चले गए, उनका दर्द था इसलिए वो चले गए। पर दर्द की दवा थोड़ी मिली, यहाँ तो दर्द और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये रहा कि जो आंदोलन हुआ केवल कहने के लिए आंदोलन था, शुरुआत हुई, खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने एक दिन और कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आंदोलन हुआ क्यों था? कि एडुकेटिव बेंडर हटे। क्या बेंडर हटा? जो अव्यवस्था वो ठीक हो? क्या वो अव्यवस्था ठीक हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो एक कहावत है कि आंधरी आंधरी तरह भैया आया। कि जब मान लो जब जेठ भर के मिले, तो मतलब जब तक इसका रिजल्ट का, इसका आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तब तक सब बेकार है, सब व्यर्थ है। छात्र मेहनत करता है, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक उसकी मेहनत को गांव में सब यूँ कह देते कुछ नहीं पड़ा। वैसे ये कुछ नहीं हुआ आंदोलन, क्योंकि इसका कोई परिणाम निकला ही नहीं है। जब तक हमें किसी का चीज का परिणाम नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए बच्चे वहां पूरे दिन उमस में और गर्मी में और बारिश में बैठे रहे? किसी पे इन चीजों का जवाब है क्या? कोई देना चाह रहा है? अब बस रील बनती रहेंगी, पॉडकास्ट होते रहेंगे। पहले हुआ, पहले टीचर्स गए DOPT मिनिस्टर के पास मिल के गए, उसके बाद मीडिया वालों ने पकड़ा, अपने 1-1 घंटे के पॉडकास्ट दिए। कोई मैडम वहाँ पर्सनल लाइफ बता रही है तो कोई कुछ और बता रहा है। किसी को बच्चों की बात से मतलब ही नहीं। अब मतलब बच्चों को यूज किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। ये तो आप भी, अगर आप कह रहे हो तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा। नहीं, मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो बच्चे मतलब भीड़ हैं, हर कोई उनकी ऊन काटना चाहता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चे भीड़, टीचर से लेके और जो है यहाँ से लेके जहाँ रह रहे हैं बच्चे, हर कोई उनको काटना चाहता है। बच्चों का तो ये मान लो कि भविष्य बड़े अंधेरे में है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, अगर जो बच्चा भाई सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प बचता है तो उस पर फोकस कर ले, क्योंकि सरकारी नौकरी का हाल बड़ा बेहाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं एक बात और कहूँगा, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है, मैं 27 तारीख से देख रहा हूँ, जुलाई से, जी उसी दिन से आप लोग एक्टिव हैं। और आप लोग जो काम मेन मीडिया को करना चाहिए था, स्ट्रीम मीडिया को, वो लोग आप कर रहे हैं। तो आप लोग भी बहुत अभिनंदन, वंदन के पात्र हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छात्रों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो ये बात समझें कि भावुकता में नहीं बहना है, और लड़ाई और पढ़ाई दोनों हमें खुद ही करनी पड़ेंगी, और अपने किए के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।